फिर चले आए मेरा तमाशा देखने के लिए। मुकर्रम साहब, तमाशा ही आपके लिए होगा अगर मुझे एहसास है कि आपका बेटा बहुत बीमार है। इफ्तिखार, तुम इस वक्त यहां से चले जाओ, मैं बहुत डिस्टर्ब हूं। चले जाओ, चले जाओ यहां से। ओके ओके, रिलैक्स, चला जाता हूं। मगर मुकर्रम साहब, इस वक्त आपको मेरी मदद की जरूरत पड़ सकती है। मैं अपनी मदद आप कर सकता हूं। आपकी मर्जी। हेलो, हाँ, देखिए देखिए, उस स्पेशलिस्ट को आप फौरन बुला दीजिए। मैं अपने बेटे को सेहतयाब देखना चाहता हूं, मुझे चाहे करोड़ों खर्च करने पड़े, प्लीज। ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। देख लिया तुमने तमाशा, लेकिन तुम्हें तमाशा देखने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा बेटा सेहतयाब होकर रहेगा। मुकर्रम साहब, मेरी भी यही दुआ है कि गौहर मियां जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाए। जुबान में कुछ और दिल में कुछ, तुम्हारी नीयत को मैं अच्छी तरह समझता हूं, लेकिन याद रखना इफ्तिखार साहब, मेरा बेटा सेहतयाब हो। मुकर्रम के पहुंच से ये छोटे लोग नावाकिफ हैं। मैंने दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर को बुलाया है, वो मेरे बेटे को ठीक कर देंगे। हाँ। और सब पर गिरे तो बारिश है, जूते पर भी पालिश है। अल्लाह 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 अल्लाह। अरे फकीर बाबा, आप बहुत मुद्दत के बाद आप मिले हैं। अरे कहाँ चले गए थे आप? अरे खुदा के बंदे, अगर हम एक जगह रुके रहेंगे तो ये सारी दुनिया रुक जाएगी, इसलिए हम दुनिया के पीछे भागते हैं। अरे सही कहा आपने बाबा। अरे जैसे देखो, भाग रहा है एक अंधे की तरह। फिर अंजाम क्या है? अंधा जब भागता है फिर गिर जाता है, वो भी अंधे कुएं में। अगर वो गिरने से पहले ना समझ पाया तो औरों को भी अपने साथ ले डूबे। अरे इसीलिए तो बाबा, इस खूबसूरत दुनिया को और खूबसूरत बनाने के लिए एक दूसरे की मोहब्बत बहुत जरूरी है बाबा। जरूरी तो है, लेकिन दुनिया 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 की रट लगाए रहे तो मोहब्बत की कदर खत्म हो जाएगी। नादान लोग है बाबा, आहिस्ता आहिस्ता समझ आएंगे। काश ये आदमी अपनी नादानी का एहसास कर पाता तो हकदार को उसका हक न छीना जाता। देख ले उस आदमी को जिसने आदमी को आदमी न समझकर उसके हक को पामाल कर डाला, और आज खुद भी उलझ कर रह गया। बाबा, दरअसल मुकर्रम साहब अपने बेटे की बीमारी की वजह से बहुत परेशान है, और सुना है बीमारी का इलाज भी नहीं हो रहा है। वक्त पर ही सारा काम होता है, जल्दबाजी अच्छी नहीं। और फिर जो अल्लाह जाने वही होता है। मगर आप तो ये जान गए होंगे ना बाबा कि मुकर्रम साहब ने शुदू को घर से निकाल दिया है, और न जाने मुझसे मिले बगैर कहाँ चला गया। लौट आएगा, ये जान ले। जहां पर जालिम मजलूम पे जुल्म करता है, वहां पे मजलूम पे अल्लाह की रहमत बरसती है। बाबा, जिस मुसीबत से
मासूम को गुजरना पड़ता है ना, वो वक्त बहुत बुरा होता है। वक्त गुजर जाता है, बातें रह जाती है। इसलिए इंसान के लिए अच्छा बन पड़े तो कर ले, वरना उसको पछताने के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। तहरीर, भाईजान, कोई खास खबर है क्या? आज खास तौर पे ये कॉलम मुकर्रम साहब के बारे में छपा हुआ है। अच्छा, इसमें दफ्तर के गबन के साथ साथ उसके बेटे की बीमारी का सारा हाल दर्ज है। यही तो प्रॉब्लम है। उसका बेटा ठीक हो जाता तो ये केस भी जल्दी से जल्दी निमट जाता। केस तो हर हाल में तय हो जाएगा। अब देखना यह है कि हॉस्पिटल से उसे कब डिस्चार्ज मिलेगा। भाईजान, किसी स्पेशलिस्ट ने उसका चेकअप किया था, उसके बारे में क्या लिखा है? बस सिर्फ इतना ही है कि उसकी हालत ठीक हो रही है। भाईजान, लगता है उसके बेटे की कंडीशन ठीक नहीं है और ये केस काफी वक्त भी ले सकता है। मैं भी जब मुकर्रम साहब से मिला था बहुत कंफ्यूज था। अरे मुझे तो घर से ही निकाल दिया। इसमें उसका कोई कसूर नहीं है भाईजान। एक तरफ से वो अपने बेटे की जिंदगी बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ से एक बेकसूर की जिंदगी खत्म करने का पूरा पूरा बंदोबस्त भी कर रहा है। इस किस्म का फैसला उसे पागल करने के लिए काफी है। काश वो उस नौजवान पे तरस खाकर उसे जीने का मौका दे देता। इस मकाम पर आकर मुकर्रम साहब खुदगर्जी की इंतहा भी कर सकते हैं और संभल भी सकते हैं। वो तो खुद नहीं संभलेंगे। अदालत की एक ही कार्रवाई उनके होशो हवास उड़ा देगी। अब मुकर्रम साहब पे दबाव डालना बहुत जरूरी है और अखबार में उनके बेटे की सेहतयाबी की खबर हमारे फेवर में जाती है। लो, तुम ये अखबार ले लो। हो सकता है इसमें कोई पॉइंट ऐसा मिले जो तुम्हारे केस को फेवर करता हो। अरे चाचा, जरूर कोई खबर पढ़ी जा रही है। अरे चाचा, कोई खबर हमें भी पढ़कर सुनाओ। खान, 2-4 रोज से तो अखबार खरीदना ही पड़ रहा है। हो सकता है मुकर्रम साहब के बारे में कोई खबर मिल जाए। अरे चाचा, अरे अभी तो हर खबर ठंडी होगी। जब कार्रवाई होगी तो गर्मा गर्म खबर फैल जाएगी। मुझे तो बस बेटे की रिहाई चाहिए। वो रिहा हो जाए तो उस पर लगा हुआ झूठा इल्जाम और बदनामी का दाग मिट जाएगा। देखो चाचा, अरे ये तो बहुत जरूरी है। अभी तो हम पूरी उम्मीद है कि आपके बेटे की बेगुनाही मुकर्रम साहब के गले का फंदा बन जाएगी। खान, वो मेरा बेटा मुझसे कह रहा था कि दफ्तर में गड़बड़ी हो रही है। कुछ दफ्तरी देर तक काम करते हैं, मगर मुकर्रम साहब उनसे बेखबर है। अरे ये हो ही नहीं सकता चाचा कि दफ्तर में छुट्टी के बाद काम हो रहा हो और महकमे के सरबराह को इस बात की खबर ना हो। तुम कहते हो कि इसमें मुकर्रम साहब का हाथ नहीं है? अरे ये मामला पूरे महकमे का है। अरे 1 करोड़ रुपए का गबन करना एक आदमी का काम नहीं है। अरे इस बात पर तो सबसे पहले मुकर्रम साहब को गौर करना चाहिए था। मेरा बेटा सब कुछ देखता रहा और वो यहां आकर देर तक काम करता रहा। आखिर पर उसी को पकड़ा गया। वैसे चाचा एक बात कहूं, सच के साथ खुदा है, आपका बेटा घर पर काम करता रहा और जिसकी वजह से चंद कागजात घर पर रह गए और उन कागजात की बदौलत हम वो फाइल हासिल करने में कामयाब हो गए। खान, उस फाइल में क्या चोरी करने वाले का नाम लिखा गया था? अरे नहीं समझेंगे आप चाचा। लो खान, ये खबर तो पढ़ लो। अरे चाचा, अरे हमने तो शदू की भी खबर लेनी है।
उसे तो नौकरी से निकाल ही दिया है मुकर्रम साहब ने। जानता हूं चाचा, लेकिन चाचा अब वो कहाँ है? कहीं भी, मगर खान उसे ढूंढना पड़ेगा। ठीक है चाचा। और हाँ, मैं काम से शहर से बाहर जा रहा हूँ, और हाँ, आपके बेटे की रिहाई तक लौट आऊंगा। तुम भी जा रहे हो? जाना पड़ेगा चाचा। अरे अब तो आपका बेटा आपका साथ देने आ रहा है चाचा। ठीक है खान, जब तुम जाना ही चाहते हो। सुनो, मगर मुझे भूल न जाना। अरे चाचा, हेलो जी हाँ, मैं मुकर्रम। डॉक्टर, मैं जानता हूं कि तुम मुझे झूठी तसल्लियां दोगे। मैं जानता हूं कि मेरा बेटा कोमा में है, जिसका कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है उसका। मेरे किसी काम ना है। पैसा हर किसी के काम आता है, लेकिन मेरे काम ना है। कोई तो होगा जो मेरे पैसे के बदले मेरे बेटे का इलाज करेगा। कौन होगा? कौन? बहुत मोल है इन रुपयों का। जिसके पास है तुम्हारा जैसा अमीर दिखेगा, और जिसके पास नहीं है मुझ जैसा फकीर और नादार दिखेगा। वैसे भी मेरा पेट एक रोटी से भरता है। ये पैसा तुम्हारे काम आएगा, तू रख ले। तेरी औकात कहां जो तू इस रुपए को हजम कर सके? अरे तू तो एक पैसे का आदमी है, एक पैसे का। सच कहता है तू। मेरी औकात एक पैसे की है। तेरे करोड़ों रुपए से अगर यही एक पैसा निकाल दिया जाए तो बता फिर क्या होगा। इस एक पैसे के बारे में जरूर सोच लेना। हो सकता है जिंदगी में कभी तुम्हारे काम आ जाए और तुम्हारी जरूरत बन जाए। अल्लाह मालिक। अल्लाह मालिक, अल्लाहु ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह मालिक, अल्लाहु अल्लाह 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 मालिक, अल्लाह अल्लाह मालिक। अल्लाह मालिक, अल्लाह मालिक। बाबा तुम जाओ। ये क्या बाबा, आज तुमने कुछ भी नहीं कहा, गुस्सा भी नहीं किया तुमने? आज मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा खुदा के नेक बंदे, क्योंकि आज तुमने मुझे पहली बार फकीर बाबा कहा है। पहले अगर मैं कुछ कहता था तो तू उसको बकवास मान के चला जाता था, लेकिन आज मेरा कहना नसीहत। अल्लाह मालिक, अल्लाह मालिक। बाबा वो मेरी गलती थी, मैं मान चुका हूं। हाँ गलती? तुम जैसा मगरूर शख्स कहां गलती करता है? तुम तो फरमान जारी करते हो। बाबा, क्या मेरी बुराइयों के बदले
आप मुझसे नफरत करेंगे? नफरत तुझसे नहीं, तेरी बुराइयों से है। हो सकता है इस घड़ी की वजह से तू सुधर गया हो, लेकिन कल वक्त बदल जाएगा, फिर से तू पता नहीं कितने मासूमों पे सितम ढाएगा। वक्त बदल चुका है बाबा। अब मुझ पे वो सितम है कि संभले नहीं संभलता। मेरा बेटा मौत की जंग लड़ रहा है बाबा। तेरा बेटा बीमार है ना, शायद तुम्हारी दौलत उसको इलाज के लिए काम आ जाए, मगर वो क्या करेगा? वो नौजवान जो बेयारो मददगार है और जीते जी मरने के लिए मजबूर है। जुल्म की इंतहा को देखना चाहता है ना? अपने आप को देख, अपने अमाल को देख। बाबा, जुल्म तो जालिम पे कहर बन के टूटता है, और मैं जानता हूं ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी होने वाला है। पर मेरा बेटा, तेरा बेटा बीमार है, शायद तेरी अमाल के जद में आ गया। तेरी बुराइयों ने उसको अपनी लपेट में ले लिया। अब बता, अपनी बुराइयों का और अपने बुरे अमालों का कफारा अदा कर सकता है तू? बाबा, आप जितनी भी रकम कहें मैं देने के लिए तैयार हूं, बस मेरा बेटा सेहतयाब हो जाए। हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं, शिफा बख्शने वाला तो अल्लाह जल्ल शानहू है। बाबा, इस वक्त मैं वो साहिल हूं जो अंधा हो चुका है, अपनी गर्ज के लिए दीवाना हो चुका है। अफसोस तो यह है कि आदमी जब अपने मर्तबे से गिर जाए तो आदमियत से गिरकर बहुत ही नीच और जलील हो जाता है। बता, तू मुझे क्या दे सकता है? बाबा, कितनी रकम चाहिए आपको? 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़? अब हुक्म करो। ये रुपए मेरे काम का नहीं है। अगर ये रुपए मेरे पास आ गया, मैं भी तुम्हारा जैसा मगरूर बन जाऊंगा। आपको क्या चाहिए बाबा, आप बताइए। मैं जो चाहूं दे देगा तू? हाँ, मैं देने के लिए तैयार हूं। आप हुक्म करें, आप हुक्म करें। सोच समझ कर बोल दे। जो मैं मांगूंगा बिल्कुल आपको यहीं पे देना होगा। दे देगा तू? हाँ, मैं तैयार हूं, मैं देने के लिए तैयार हूं। आप कहिए। जब 1 करोड़ दे सकता हूं तो कोई दूसरी चीज क्यों नहीं दे सकता? अच्छा है, जेब में हाथ डाल और दे दे, अब भी दे दे। वो चीज मेरी जेब में है क्या बाबा? हाँ है ना? दे दूंगा बाबा, लेकिन मेरा बेटा सलामत घर आ जाए। पहले वो चीज दे दे, फिर तेरे बेटे की बात करूंगा। बताइए, वो चीज है क्या बाबा? मुझे तो सिर्फ 1 पैसा दे दे। 1 पैसा? मगर बाबा, 1 पैसा तो दौलतमंद है ना? 1 पैसा क्या चीज है तेरे पास? मगर बाबा, 1 पैसा तो, अरे तू तो 1 पैसे का आदमी है, 1 पैसे का। सच कहता है तू। मेरी औकात 1 पैसे की है। तेरे करोड़ों रुपए से अगर यही 1 पैसा निकाल दिया जाए तो बता फिर क्या होगा? इस 1 पैसे के बारे में जरूर सोच लेना। हो सकता है जिंदगी में कभी तुम्हारे काम आ जाए और तुम्हारी जरूरत बन जाए। अल्लाह मालिक। हेलो भाईजान, आपने खबर पढ़ ली? जी, मुकर्रम साहब इतनी जल्दी हथियार डाल देंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था, और हबीब साहब का बेटा भी बहुत आसानी से बेकसूर साबित हो गया। हाँ भाईजान, ये तो हैरानकुन बात है कि मिस्टर वहीद पहले से ही इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और लगातार रिपोर्ट तैयार कर रहे थे। जी भाईजान, एक तरफ से इसकी मुकम्मल रिपोर्ट और दूसरी तरफ से मुकर्रम साहब की बेबसी और उनका इस्तीफा काम कर गया।
जी क्या हबीब साहब आपके साथ है? और मैं यहाँ पर उनका इंतजार कर रही हूँ। जी ठीक है, बस मैं पहुंची। ओके भाईजान। जी हबीब साहब, अदालत जाने से पहले ही मुकर्रम साहब ने आपके बेटे को रिहा कर दिया। लेकिन साहब वो रुपए, वो तो अब हुकूमत के हैं और वही ढूंढेगी। और मुकर्रम साहब मुकर्रम साहब तो अपना इस्तीफा दे चुके हैं और उसका महकमा उस पर खुद कार्रवाई करेगा। भाई हम तुम तो आजाद है ना। अच्छा साहब, ये वहीद साहब कौन है? वहीद साहब तो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और जाहिर है कि उन्होंने अपनी सारी रिपोर्ट्स अपने डिपार्टमेंट को दी होंगी, तो तभी तो आपका बेटा बेगुनाह साबित हुआ है। शुक्र है अल्लाह का। मुबारक हो हबीब साहब। हम सब इस मुबारक के मुस्तहिक हैं। हम सब? मगर सब तो यहाँ पर नहीं है। शुद्धू तो घर चला गया। हाँ, खान की कमी है। याद आया, वो कह रहा था कि मुझे कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना है। हबीब साहब, सबसे पहले आप अपने बेटे को लेकर आइए। और हो सकता है वो अभी तक घर भी पहुंच गया हो। तो मुझे घर जाने की इजाजत है? अरे इजाजत कह रहे हैं आप? मैं तो कह रहा हूं आप उड़ के चले जाइए। अरे खान, ये तुमने क्या पहना? मुझसे मिलिए, मैं हूँ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मिस्टर वहीद। जी हाँ, वही